MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। का मजा है खास, लजीज खाना और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. Canada. Are you ready for a night of pure melody, poetry, and timeless emotions? KK Events and Marketing, in association with KK Travels and KK Insurance and Finance Solutions, proudly presents a tribute to the Shahanshahi Ghazal, Ustad Mehdi Hassan Khan. Classical Sangeet Night, an unforgettable evening of timeless ghazals and classical music, featuring the legacy voice of Imran Mehdi Hassan alongside the brilliant Mohammad Mehdi Hassan on tabla, bringing the soul of ghazals alive right here in Canada. Saturday, March 28, 2026. At Galaxy Grand Convention Center, Brampton, tickets are selling fast. VIP tickets just $69. General admission $39, including a lavish dinner. For tickets and information, contact the numbers on the screen. बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने का केस 24 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट बंद करने के लिए जेल हुकाम, पीटीए और दीगर फरीक़ैन के जवाबात मौसूल होने के बाद केस की मज़ीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि वो बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मुलाकात नहीं कर सकते। अदालत ने कहा, अगर मुलाकात हो जाए तो 24 फरवरी को हतमी दलाइल सुने जाएंगे। सुहेल आफरीदी का कमसिन बच्चे की शिकायत पर लेडी रीडिंग अस्पताल का हंगामी दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने सोशल मीडिया पर एक कमसिन बच्चे की संगीन हालत से मुतालिक शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए लेडी रीडिंग अस्पताल के इमरजेंसी चिल्ड्रन वार्ड का दौरा किया। वज़ीर आला ने बच्चे के अहले खाना से मुलाकात की और मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की। इस मौके पर मुतालिका डॉक्टर्स ने आगाह किया कि बच्चों के ICU में बेड की कमी के बायस मरीज को खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया जाना जरूरी है, जहाँ बेड दस्तयाब है। साने गुल प्लाजा मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। शनाख्त लाशों की तादाद 11 हो गई है। 81 अफराद अभी तक लापता हैं। गुल प्लाजा साने में जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। आग से मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। ग्राउंड, मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि फायर फाइटर की धुएं के बाइस हालत गैर हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग से इमारत मलबे का ढेर बन गई है। कई हिस्से गिर गए। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा पैदा हो गया। मुतसिल इमारत का एक हिस्सा गिरने का खतरा है। गुल प्लाजा से मुतसिल रिम्पा प्लाजा की स्तून मुतासर गैर महफूज करार देकर इंतजामी का नोटिस जारी कर दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुल प्लाजा से मुतसिल इमारत रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया है। हुकाम का कहना है गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आतिश ज़दगी के बायस रिम्पा प्लाजा की स्तून बुरी तरह मुतासर हुए। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। NDMA का मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के हवाले से अलर्ट जारी। लेह में पारा -9, ज़ियारत -7, गोपस -6, बगबोड का लात में -5 रहा। गिलगित और मरी में -1 रहा। इस्लामाबाद में 4, लाहौर 5, कराची से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान भी आज से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। सुबह के 25 अजला में बारिश, 9 अजला में बर्फबारी का इम्कान पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में आज से 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।
सुप्रीम लीडर पर हमला पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुकाम ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमेरिका को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया है। ईरानी कौमी सलामती कमीशन का कहना है कि सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ तो उलमा जिहाद का फतवा जारी कर देंगे, जबकि दुनिया भर में रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमीशन ने बयान में कहा कि दुनिया भर में मौजूद इस्लाम के सिपाहियों के रद्द अमल की जिम्मेदारी आयतुल्लाह खामनेई पर हमला करने वालों पर आयद। वज़ीर-ए-आज़म WEF इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। ज़्यूरिख के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल, स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मरगूब सलीम और पाकिस्तानी सफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद चीमा, वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी मौजूद हैं। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक भारत जंग में लाखों लोग मर सकते थे, पाक भारत जंग न रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने करोड़ों जिंदगियां बचाई। सदर ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी जंग को रुकवाने में मदद नहीं की। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। टोरंटो में ओवर 60 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तकरीब लाहौरी फ्लेम रेस्टोरेंट में मुनाक़िद हुई। ओवर 60 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से एक पुरवकार तकरीब लाहौरी फ्लेम रेस्टोरेंट मिसिसागा में मुनाक़िद हुई। इस तकरीब में सीनियर क्रिकेटर्स के साथ साथ सियासी रहनुमाओं, खेलों से वाबस्ता शख्सियात और कम्युनिटी अरकान ने भी शिरकत की है। तकरीब के दौरान क्रिकेट के फ़रोग़, सीनियर खिलाड़ियों की खिदमत और कम्युनिटी के मुस्बत किरदार पर गुफ्तगू की गई। सियासी रहनुमाओं ने इस मौके पर खेलों के फ़रोग़ और कम्युनिटी सरगर्मी को सराहा। शिरका ने इवेंट को कामयाब और यादगार करार दिया। CCMC के प्रेसिडेंट अक्षय पांडे ने ओवर 60 वर्ल्ड कप की ब्रीफिंग दी, जिसमें 14 मुल्कों की टीमें शिरकत कर रही हैं, जो कि मिसिसागा में मुनाक़िद होगा। मुर्तज़ा जोया और फराज कुरैशी का खास शुक्रिया अदा किया गया। कनाडा के शहर में एक शानदार और मुनफरिद सकाफती तकरीब अ कल्चर मोमेंट थ्रेड्स ऑफ द वर्ल्ड का इनेकाद 31 जनवरी 2026 को किया जा रहा है। ये तकरीब गैलेक्सी ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में मुनाक़िद होगी, जबकि दरवाजे शाम 6 बजे खोले जाएंगे। इस तकरीब का मकसद फैशन, सकाफत और फन को यकजां करने के साथ साथ फलाही मकसद की हिमायत करना है। इवेंट केनाइट्स टेबल के ताउन से मुनाक़िद किया जा रहा है, जिसके तहत हाज़रीन से गुजारिश की गई कि वो नॉन परशेबल फूड आइटम्स अतिया करें, जबकि दाखिला बिल्कुल मुफ्त रखा गया। तकरीब में शानदार फैशन शो, मुख्तलिफ वेंडर बूथ्स, तफरीही प्रोग्राम्स, खाने पीने के स्टॉल्स और बहुत कुछ शामिल होगा, जो शरका के लिए एक यादगार तजुर्बा साबित होगा। न सिर्फ ये फैशन शो बल्कि थ्रेड्स ऑफ द वर्ल्ड मुख्तलिफ सकाफतों के रंगों को उजागर करने की खूबसूरत कोशिश है, जो कम्युनिटी को एक मस्बत पैगाम देती है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी नशरियात के साथ जुड़े रहिए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने का केस 24 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट बंद करने के लिए जेल हुकाम, PTO और दीगर फ्रिकैंग के जवाबात मौसूल होने के बाद केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि वो बानी PTI से मुशावरत के लिए मुलाकात नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि अगर मुलाकात हो जाए तो 24 फरवरी को हतमी दलाइल सुने जाएंगे। रियाद से आबुशमून चांद की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी अल सऊदिया ने सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी की ताउन से वेलकम टू सऊदी अरेबिया मुहिम के तहत अपने एक तैयारे को विजिट सऊदिया के खसूसी लोगो और डिज़ाइन से मुहैयन कर दिया है। इस अक़दाम का मकसद VN 2030 के तहत सऊदी अरब को आलमी सयाहती मकाम के तौर पर उजागर करना है। सऊदी अरब में सयाहत के फ़रोग़ के लिए एक और अहम कदम उठा लिया गया है। कौमी फ़िज़ाई कंपनी अल सऊदिया ने सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के इश्तराक से वेलकम टू सऊदी अरेबिया
انڈیا مہم کے تحت اپنے بوئنگ 9787 طیارے کو نئے وزٹ سعودیہ ڈیزائن کے ساتھ بین الاقوامی فضاؤں میں اتار دیا۔ یہ طیارہ دنیا کے مختلف ممالک میں سعودی عرب کے سیاحتی مقام کو اور پیغام کو پہنچائے گا، اور یاد رہے کہ سعودی ایئر لائن 4 برائے اسموں میں سے 100 سے زائد مقامات کے لیے پروازیں فراہم کر رہی ہے، جہاں یہ طیارہ مملکت کے تاریخی، ثقافتی اور تفریحی مقامات کو نمایاں کرے گا۔ ایئر لائن کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر ابراہیم العمر کا کہنا ہے کہ شراکت داری کا مقصد مسافروں کے تجربے کو بہتر بنانا اور سعودی مہمان نوازی کو عالمی سطح پر متعارف کرانا ہے۔ مملکت میں ایویشن انفراسٹرکچر، سہولیات اور سیاحتی خدمات کو مزید بہتر بنانے پر کام جاری ہے۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما اور پارلیمانی لیڈر حلقہ 5 چڑھوئی شاہمان راجہ ریاست خان کے اعزاز میں ایک بھرپور اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوورسیز کشمیریوں اور مسلم لیگی کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت کر کے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس پروقار تقریبی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سابق صدر اور کشمیر کمیونٹی سعودی عرب کے جنرل سیکریٹری سردار اقبال یوسف نے کی۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کے مقامی اور بین الاقوامی رہنماؤں، اوورسیز کشمیری شخصیات، سماجی کارکنوں، صحافیوں نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطابات میں راجہ ریاست خان کی سیاسی جدوجہد، عوامی وابستگی اور اوورسیز کشمیریوں کے ساتھ مضبوط رابطے کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بااصول، دیانتدار اور عوام دوست رہنما ہیں۔ اس تقریب سے لیگ رہنما ملک منصور حسین، چودھری ریاض گھمن اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون نہ صرف حلقہ 5 چڑھوئی بلکہ پورے آزاد کشمیر میں بھرپور کامیابیاں حاصل کرے گی۔ صدر محفل سردار محمد اقبال یوسف نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کے نعروں، جوش و ولولے اور فتح کے یقین کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جو آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نئے اور متحرک دور کے آغاز کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔